आप सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 11 पद। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीषित करे। खुदा का वचन कहता है, ये एक स्वर्गीय प्रार्थना है जिसको बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि ऐसी प्रार्थना इस प्रकार से आप सबको प्रार्थना करनी चाहिए। क्या ये प्रार्थना हमेशा के लिए परमेश्वर ने दी थी? नहीं, ये एक पैटर्न है कि जिसको फॉलो करते हुए खुदा ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था। तो इसी प्रार्थना से एक वचन है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर से आप सभी को अपने लिए उस आशीष को मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि हम संसारिक जीवन में हैं तो हमें परमेश्वर से रोटी को भी मांगना है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए नहीं मिलता, तो आपको खुदा से जब आप प्रार्थना करते हैं, सुबह सुबह जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ लेकर के जाते हैं, तो खुदा से हर एक अपनी इच्छा को बताना है और परमेश्वर से कहना है कि खुदा, मैंने अपनी इच्छा को आपके सम्मुख रखा है, वरन मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तो हमने ये जो वचन आज पढ़ा है वो इसलिए मैं आपको इस वचन के द्वारा पढ़कर बता रहा हूँ। हमने जो ये मुरीद शुरू की है, डेली मन्ना रोज की रोटी, आज इसको चलते हुए 1 महीना पूरा होने जा रहा है। यकीनन 1 महीना हो भी गया है। तो मैं आप सभी को, जितने भी देखने वाले या फिर सुनने वाले लोग हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ इसकी आपने हमें इतना प्रेम दिया और आपने इन वीडियो को, इन ऑडियो को देखा और सुना। और खुदा ने, यकीनन मैं विश्वास करता हूँ, जिसने भी इन महीने में इस रोज की रोटी को देखा होगा या फिर सुना होगा, परमेश्वर ने यकीनन उनको विश्वास योग्य बनाया होगा और उनके जीवन में आशीष को परमेश्वर ने दिया होगा। क्योंकि आपने बीते दिनों बहुत से ऐसे वचन सुने हैं जो आशीष के भी हैं और सिखाने के भी हैं। अगर आप यकीनन इन वचनों पर विश्वास करते हुए अपने जीवन में इनको लागू करेंगे तो खुदा आपको हर एक उत्तम बात से तृप्त करेगा। और रोटी के विषय में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, खुदा इस रोटी की बात नहीं करता जो तुम और हम सुबह सुबह, दोपहर में या फिर रात को या फिर शाम को अपने जीवन में खाते हैं। खुदा उस स्वर्गीय मन्ने की बात करता है जो खुदा आपको देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। ये जो वचन आप और हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, यही है वो जीवन की रोटी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इसको पढ़ेगा, जो इस पर ध्यान लगाए रहेगा, वो वरन कभी भी भूखा नहीं रहेगा। उसकी हर एक इच्छा, उसकी हर एक भूख से वो तृप्त किया जाएगा। तो ये जो परमेश्वर रोटी के विषय में बात कर रहा है, परमेश्वर कहता है कि आपको अपने जीवन में उस रोटी को मांगिए जो उत्तम स्वर्गीय रोटी है। खुदा का वचन अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वचन में आपने देखा होगा कि स्वर्गीय रोटी जो है वो खुद ब खुद यीशु मसीह है। और यूहन्ना में पहले अध्याय में पहला ही वचन कहता है कि यीशु वचन के रूप में देहधारी हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ वचन था और वचन देहधारी हुआ है। तो वचन अगर देहधारी हुआ है तो वचन ही रोटी है। और जब वो देहधारी हो गया तो वो यीशु के रूप में, देह के रूप में प्रकट हुआ है। और जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तो आप उस स्वर्गीय रोटी को अपने जीवन में महसूस करते हैं जो स्वर्गीय है और हर एक बात में उत्तम है। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में रोटी के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपकी हर एक वो भूख जो संसारिक हो सकती है, खुदा उससे तृप्त करेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी भूखा नहीं सुलाता। क्योंकि वचन आपने
सुना है कि शेर जो है वो भूखा रह सकता है, पक्षी भूखा रह सकता है, लेकिन वरन उनको भी परमेश्वर खिलाता है। तो क्या जो उसके बच्चे हैं, जो उसका बेटा और बेटी हैं, वो उनको भूखा रखेगा? नहीं। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं कि जवान शेर भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। तो आपको भी इस वचन पर विश्वास करना है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस रोज की रोटी को, डेली मन्ने को अगर आप देख रहे हैं, तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में, यकीनन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करेगा। और विश्वास के साथ देखते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने परिवार में दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको इसको शेयर कीजिए और देखने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि ये वचन हम बाइबल में से इनको बोल रहे हैं, तो ये हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप हर एक विश्वासी को परमेश्वर के वचनों को सीखना की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग हैं, कहते हैं हमने बाइबल बहुत बार पढ़ी है, हमने परमेश्वर के वचनों को कितनी बार पढ़ लिया, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पढ़ने से परमेश्वर का वचन समझ नहीं आएगा। आपको पढ़ना है और उसको मनन करना है, उस पर विश्वास करना है, उस पर ध्यान लगाना है, तभी खुदा का आत्मा हर एक वचन के रहस्यों को, भेदों को आपके सामने खोलेगा। तो ये 5 मिनट का, 6 मिनट का, जो भी आप डेली सुबह में 6 बजे आपके लिए हम लोग बनाते हैं, आप विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए हम चाहते हैं कि वो इसको सुने और अच्छी रीति से परमेश्वर में बढ़ते रहें, क्योंकि एक विश्वासी का सिर्फ और सिर्फ ये लक्ष्य होना चाहिए कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाऊंगा। अगर आप इस बात को अपने जीवन में महसूस करते हुए खुदा के पीछे चलेंगे कि नहीं, मुझे परमेश्वर पर विश्वास करना है, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं बस सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता हूं, तो यकीनन आपके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा और आपको अंत के समय में स्वर्ग के उस राज्य तक लेकर के जाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने वायदा किया है। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं और विश्वास के साथ आगे भी बने रहिएगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर का वचन आप सबके साथ हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। खुदा आप हर एक को, जो भी सुन रहा है, जिसने सुना है और आने वाले समय में अगर कोई सुनेगा, तो खुदा हर एक को अपने वचनों के द्वारा आशीषित करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ पर ध्यान लगाएगा वो खुदा की ओर बढ़ता जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम में हर एक सुनने वाले को मैं धन्यवाद देता हूं, और खुदा के वचनों में ऐसे ही बढ़ते रहें, और यकीनन हम अंत के समय में जब परमेश्वर दूसरे आगमन में आएगा तो हम स्वर्ग के राज्य में मिलने पाएंगे। आपको विश्वास करना है और खुदा में बढ़ते रहना है। परमेश्वर हर एक को आशीषित करे। आमीन।